नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त एक खबर आ रही है और जो खबर आपके साथ साझा करनी जरूरी थी, इसलिए हम हाजिर हैं। खबर है तबलीगी जमात से जुड़ी हुई। वही तबलीगी जमात जो आजकल बहुत सुर्खियों में है और जिनके लोगों को निजामुद्दीन के मरकज से हाल फिलहाल बरामद किया गया है, बाहर निकाला गया है। लगभग 2465 के आसपास लोग वहां से निकाले गए हैं, जिनको क्वारंटाइन किया गया है। कुछ में से कुछ को अस्पताल में भर्ती किया गया और कुछ के कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिनमें से कई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये लोग डॉक्टरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वहां पर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है। इसी जमात से जुड़े जो मौलाना साद है, तबलीगी जमात के जो मुखिया है, वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। लोगों से कह रहे थे कि आप मस्जिद में ही आइए, मरने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं है, लेकिन अब वे खुद मस्जिद छोड़कर भाग गए हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक मैं क्वारंटाइन हो गया हूं। जो कहते थे कि डॉक्टरों की सलाह मत मानिए, अब वो खुद डॉक्टर की सलाह पर क्वारंटाइन हो गए और छुपे हुए हैं। दिल्ली पुलिस उनकी तलाश में है, तलाश कर रही है। मिल जाएंगे तो इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और इनके किए की इनको सजा मिलेगी। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा, तो उनसे जुड़ी ये खबर है। जो विदेशी 965 विदेशी तबलीगी जमात जो वाले लोग जो आए थे, जमाती जो आए थे, उनका भी फैसला गृह मंत्रालय ने कर दिया है। और खबर यह है कि इन लोगों का जो वीजा है उसको तत्काल होम मिनिस्ट्री ने रद्द कर दिया है और साथ ही साथ इन सबको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब ये कभी भी भारत नहीं आ पाएंगे। साथ ही साथ इनका वीजा भी रद्द हो गया है, तो इसका मतलब ये भारत में अब रुक भी नहीं पाएंगे आगे के लिए। इनको भारत सरकार डिपोर्ट कर देगी इंडिया से, तो अब ये भारत में आ नहीं पाएंगे और आएंगे नहीं। ये कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये पर्यटक वीजा पर भारत आए थे। इन पर आरोप था कि इन्होंने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल टूरिस्ट वीजा पर जो लोग आते हैं, पर्यटक वीजा पर जो लोग आते हैं, उनको किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने की मंजूरी नहीं होती है। लेकिन इन लोगों ने इन नियमों को ताक पर रखकर झूठे तरीके से भारत में एंट्री की, झूठा वीजा लेकर भारत में एंट्री की और ये तबलीगी जमात के एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। जबकि किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए आपको आना है तो उसके लिए अलग वीजा होता है और वो होता है मिशनरी वीजा। लेकिन इन लोगों ने ये बात छिपाई कि वो धार्मिक आयोजन में शामिल होने आ रहे हैं और वो पर्यटक वीजा पर भारत आए, इसलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 965 ऐसे लोग हैं जिनको ये 960 माफ कीजिएगा, जिन पर यह कार्रवाई हुई है, जिनको ब्लैक लिस्टेड किया गया और जिनके वीजा को रद्द किया गया। साथ ही साथ जिस राज्य में ये पकड़े गए हैं, जिन राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से ये विदेशी पकड़े गए हैं, तो जिन भी राज्यों से पकड़े गए उन राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और किस कानून के तहत कार्रवाई होगी? एक तो सबसे पहला जो कानून है विदेशी एक्ट 1946, विदेशी एक्ट 1946 के तहत इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 का, उसके तहत भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, मामले दर्ज होंगे। मतलब कार्रवाई इनके खिलाफ तगड़ी वाली की जानी है और इसका आदेश होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय ने दे दिया है। आपको बता दें कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जिन लोगों को रिकवर किया गया वहां से, उनके संपर्क में जितने लोग आए हैं, ऐसे कुल 9000 लोगों को अब तक पूरे देश में क्वारंटाइन किया गया है। और जो दिल्ली से पकड़े गए थे उनमें से 1804 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और इनमें से 334 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें सिम्टम्स पाए गए थे। इनके कोरोना टेस्ट भी हो रहे हैं और आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। कल के बाद जो कोरोना के मरीज है भारत में, तेजी से उनमें बढ़ोतरी हुई है। बताया जा रहा है कि देश भर में जितने मरीज मिले हैं उसमें 20% से भी ज्यादा मरीज जो है अकेले तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामलों से जो है वो सामने आए हैं। तो ये सारा मामला है, ये बड़ी
खबर है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर अब कार्रवाई होनी साफ है, एक एक करके कार्रवाई। पहले जो मौलाना थे साद, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, अब इन लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही साथ इनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया, वीजा रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ बाकी लोग भी जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस भी वजह से कर रहे हो सकते किसी के बहकावे में आके कर रहे हो, डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, इनका भी हिसाब होगा। इंदौर में भी जिन लोगों ने हमला किया था उनके खिलाफ मामले दर्ज हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कहा है कि इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो वीके न्यूज आप लोगों से अपील करता है, आप लोगों से गुजारिश करता है कि जो कोरोना योद्धा है हमारे, उनके साथ इस तरह की हरकत आप ना करें। कोरोना से लड़ने के लिए पूरे देश को एक होने की जरूरत है। सब लोग सहयोग करेंगे तभी हम इस बीमारी को हरा पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी किसी खास धर्म के लिए नहीं आई है। धर्म देखकर ये बीमारी किसी को नहीं पकड़ती है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को पकड़ती है। और अगर आप इंसान हैं तो इससे आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने का सही तरीका यही है कि सरकारी निर्देशों का हम पालन करें। सरकारी जो कोरोना योद्धा है, जो हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, जो आपके इलाज के लिए आ रहे हैं, जो आपके टेस्ट के लिए आ रहे हैं, उनका आप पूरा सहयोग करें, पूरा साथ दें, तभी हम इस बीमारी को हरा पाएंगे और तभी हम जिंदा भी रह पाएंगे। तो वीके न्यूज आपसे अपील करता है, एक बार फिर अपील करता है कि आप इन लोगों का सहयोग करें और इस तरह की हरकतें ना करें। तो ये थी खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप वीके न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।